नवरात्रा का छठा दिन। यदि हमें ईश्वर की छटा देखनी है तो बार बार भाव योगी से पुकार करें कि भगवान आपकी छटा दिखाओ और 6 विकारों से मुक्ति दिलाओ और मेरे इस जीवन को अक्षय बनाओ। कहना तो पड़ता ही है ना। गुरुदेव कहते हैं, तुम यदि मेरे से कोई बात नहीं कहते हो, दुख की, चिंता की या कोई भी बात, तो तुम मुझे अपना नहीं मानते हो और तुम उस दुख में ही रहना चाहते हो। अब पत्नी है, अपने पति को कोई मन की बात नहीं बताएगी तो उसको कैसे पता चलेगा? चाहे पूरी रात रोती रहे, पूरा दिन रोती रहे, क्यों रो रही है? क्यों, क्या बात? अरे ऐसे क्या, कैसे पता चलेगा? और पति है वो मान ले चुपचाप रहे, मुंह से बोले नहीं, उन्मना रहे, कुछ रहे, पूछे क्या बात हुई, ऑफिस में हुई या दुकान में हुई, क्या दोस्तों में हुई, कुछ मान ने कह दिया, कोई संगी साथी, ना ना कोई बात, ना ना कोई बात। तो ये तो रिश्ता आपस में ये खुशी शेयर करें तो ये भी शेयर करना आना चाहिए। किसको कहते हैं? जो अपना है। तो ठीक है, उन्हें कहना भी चाहिए अपना उन्हें, लेकिन भगवान के सामने यदि हम अपनी बात खुल के नहीं रखेंगे तो हम भगवान को अपना नहीं मानते हैं। और फिर भगवान भी यही कहते हैं कि तुम दुख में रहना चाहते हो, इसलिए मुझे दुख की बात नहीं कहते हो। डॉक्टर के सामने जाएंगे, डॉक्टर के पास में बैठेंगे, डॉक्टर साहब मेरे तकलीफ़ है, क्या तकलीफ़ है? अब आप तो डॉक्टर हो, अपने आप ही जान लो। अब डॉक्टर कैसे जानेगा? भगवान तो अंतर्यामी है, पर भगवान अपने बच्चे के मुख से सुनना चाहता है कि आज भगवान मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हुई। यदि हम सत्संग में जल्दी भी आए तो हम ये कहें, आज गुरुदेव आपने मुझे जल्दी बुलाया, आज मेरे ये काम नहीं रहा। हर बात तब गुरुदेव से शेयर करें। आज मैं रोज़ 3 रोटी खाती हूँ, आज मैंने 2.5 रोटी खाई क्योंकि सब्जी अच्छी नहीं बनी। पति को भी कहते हो, परिवार वालों को भी कहते हो, तो भगवान को क्यों नहीं कहते? बताओ। क्योंकि चेतन भक्ति नहीं है, भगवान को जीता जागता नहीं मानते, तुरंत कह देते हैं अपनों को, आज तो ये चीज़ अच्छी नहीं बनी। भगवान कहते हैं मेरे को भी तो पूछो, मेरे को तो आगे रखे चलो, नमक सही है क्या, वो सही है क्या, दही खट्टा तो नहीं हो गया। चेतन भक्ति तो यही होती है ना। और जो भक्ति में, सत्संग में आकर के जो भक्ति में भाव मिल रहा है हमें, और आगे आशा करते हैं मिलते रहेंगे, चिट्ठी में लिखते ना, आशा करते हैं सब ठीक होंगे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। बड़े उससे भी प्यार कर लो तो क्या बिगड़ जाएगा? हाँ? बोलो, प्यार की जरूरत तो सबको ही है। प्यार की जरूरत है या डांट की? तो प्यार की जरूरत है तो प्यार करो सबसे। प्यार चाहिए तो प्यार करो, और डांट चाहिए तो डांटते रहो। आपको जो चाहिए वो आप सामने वालों को दो, तो लौट के आपके पास में आएगा। आप ये सोचो कि हम तो लड़ते रहे, लोग हमें आदर करें, सम्मान दे, प्यार करें, ये तो संभव नहीं है। गुरुदेव कहते हैं छटा मेरी देखनी है
तो पहले मेरी प्रकृति की छटा देखो। 6 ऋतुएं होती है, उन ऋतुओं की छटा देखो। फिर तुम अपने भीतर में प्रवेश करो, तब तुम्हारे भीतर ही मैं छटा दिखाऊंगा मेरी कि मैं क्या करने वाला हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। हर प्राणी सोचता है कि हम कर्म कर रहे हैं और कर्म का फल हमें मिलेगा, लेकिन भक्त देखता है कि कर्म में भी वही है, सबके कर्म में वो है। इस बात का ध्यान रखना, वो छोड़ता ही नहीं है। कंस ने नहीं चाहा था कि मैं मेरी बहन के 6-7 पुत्रों को मारूं, क्या 8वें को मारूंगा, लेकिन भगवान ने उसकी बुद्धि मोड़ दी। क्यों? पापियों से और पाप कराते हैं, जिसे जल्दी से उनका अंत हो जाए। मार नहीं रहा था वो। और निमित्त किसको बनाया? चाणूर को, जो उसका मंत्री था। निमित्त भी उसको, उसके संगी साथियों को ही बनाएंगे। धर्म के रास्ते पे चलने वाला पाप में निमित्त नहीं बनेगा। इन ग्रंथों में बहुत गहरी बातें लिखी हुई है, बहुत गहरी। भगवान की छटा क्या है? ये भगवान की छटा ही तो है। वाह प्रभु, हमारे लिए रोज नित्य नए बन के बैठते हो, पर हम नित्य नए विचार लेके नहीं आते। ये छटा ही तो है। सत्संग सदन एक स्थान ऐसे ही पड़ा था और सत्य का स्थान बन गया, धार्मिक स्थल, जिसपे हम रोज चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं, चारों तीर्थों का स्नान कर रहे हैं, सब देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं सत्संग करके। सबसे 10,000 वर्ष की तपस्या, 10,000 वर्ष की तपस्या और आधी घड़ी का सत्संग 10,000 की तपस्या से भी ऊंचा है। इतना बड़ा महत्व है सत्संग का। सत्संग करते जाओ, कष्ट अपने आप हटता जाएगा। मतलब दवाई लेते जाओ और धीरे 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 ठीक होते जाओगे। ऐसे सत्संग करते जाओ। सत्संग मनुष्य के, ध्यान से सुनना, कान खोल लेना, सत्संग मनुष्य के मंगल का मूल है। रट लो, सत्संग मनुष्य के मंगल का मूल है। मूल यानी आधार। हमने आधार लिया, वो आधार हमारा छूटेगा, 100% छूटेगा, क्योंकि हमने नश्वर का आधार लिया। सत्संग कभी भी अमंगल नहीं होने देगा, अमंगल को मंगल में बदल देगा। अब एक बीज, उसको भून लिया, उसमें शक्ति नहीं होती है, वो दोबारा अंकुरित हो जाए क्या? लेकिन कैसा भी व्यक्ति संत की शरण में आ जाओ, उसका मंगल होगा। रत्नाकर डाकू जैसे का मंगल कर दिया। क्यों? अब आप कहोगे मंगल कैसे होगा? तो मंगल होगा, संत उसका अहंकार गलाता है। मान लो हमारे एक फुंसी हो गई, या तो उसको काट के निकालो या उसको अंदर ही अंदर गला दो। तो संत देखता है, अभी काटना ही पड़ेगा इसी अहंकार को, तो वो काटता है। और संत देखेगा अंदर ही गला देंगे इसको, तो गला देता है। क्योंकि अहंकार जो है वो बहुत बड़ी दीमक है, जो हमारे प्यार को खाता जा रहा है। जैसे किताब के दीमक लग जाएगी तो किताब खोखली कर देगी। किताब तो चलो कागज है, काट को कर देती है वो तो खोखला। तो ऐसे हमें हमारे जीवन को दीमक, अहंकार रूपी दीमक खोखला कर देता है। पर संत क्या करते हैं? अपने अमृतवाणी की दवाई से अहंकार रूपी दीमक को मार देते हैं। अभी दशहरे वाले दिन मारेंगे, अभी तो जचा के रखो।
और मज़ा ले लो, आनंद तो आएगा नहीं, आनंद तो भक्ति में है। अहंकार हमारा बहुत मज़ा लेता है, फिर हम मंझ जाएंगे, फिर अहंकार मज़ा नहीं ले पाएगा, फिर आनंद आएगा। तो सत्संग क्या है? मंगल का मूल। फिर मनुष्य एकदम निर्भर का मतलब कोई भार नहीं, कोई भार नहीं। जैसे हमें कोई जिम्मेदारी दे दे तो हमें एकदम वो निभानी पड़ती है, पर जैसे मालिक आ जाए, संभालो भाई अपना, निर्भर हो गए हम। बच्चे को बोल दिया मैं कहीं जाके आ रही हूँ और तू ये काम करना, बैठा रहना, निगाह रखना। अब बच्चा निगाह रखेगा। या हम कहीं बाहर पियर ससुराल जाएं, हमें ड्यूटी दे दे 15 दिन की कि ये संभालना, या पेशेंट है हॉस्पिटल में और हम जाएं कि भाई 2 घंटा तू रखना, तो हमारी इतनी जिम्मेदारी हो जाती है कि हे भगवान तू इज्जत रखना, हे भगवान तू इज्जत रखना। हम इतना कहते हैं। शादी होती है तो, और कोई प्रोग्राम होता है तो हम निर्भर नहीं हो पाते हैं। हमारे अंदर इतनी चिंता, इतना चिड़चिड़ापन, इतना दुख, इतनी परेशानी। लेकिन संत जिसके जीवन में आ गया, यानी संत का जिसने आधार ले लिया, जो संत के आश्रित हो गया, वो निर्भर, चिंता रहित, दुख रहित, वासना रहित, कामना रहित, क्रोध रहित, सब मतलब रहित हो जाता है। जो सहित है वो, और प्यार से भर जाता है। आप सब सत्संग करते हो, आप 1 मिनट में, हे गुरुदेव बरसात हो रही है, रोकना, हे गुरुदेव सत्संग में जाना है, हे गुरुदेव आज तो ये प्रोग्राम है, ऐसे डराते हैं बादल आके। लेकिन फिर गुरुदेव ऐसी हवा चलाते हैं कि बादल, पिलानी के बादल चिड़ावा में जाके बरस जाते हैं। क्यों? ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते ना, वो एकदम बरसने वाली होते हैं, या पिलानी में पहाड़ी पे जाके बरस जाते हैं। लेकिन जहाँ हमारा स्थान है वहाँ पे बरसात नहीं होने देंगे। तो निर्भर है हम। तो उस समय आप परिवार वालों को क्यों नहीं कहते? आपके तो बहुत ऊंचे पद पे हैं, मान लो कहते मेरे पिताजी तो जज है, इंस्पेक्टर है, मेरे को क्या डर, मेरे पिताजी तो इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, मेरा ससुर तो ऐसे है। तो फिर उनका ही प्रसाद बोल दो, उनको ही कह दो बरसात को रोको ना। एक बार इंद्र को कर लो फोन कि भाई बरसात नहीं होने दे। किसी की ताकत नहीं है कि प्रकृति को मुट्ठी में ले क्या। तो किसका आधार लिया हमने? आपके पास में करोड़ रुपए है और अनाज नहीं है, पानी नहीं है, खा लो पी लो, नहीं खा पी सकते। क्या है हमारी जिंदगी की कीमत? हम नहीं पहचान पाते हैं। संत हमें समझाते हैं। एक राजा संत के पास जाता है, कहता मैं राजा हूं। ओहो, राजा वही नगर का, लेकिन पूरी सृष्टि के राजा को भी तो जान। बोले वो मैं क्या जानूं, मैं राजा हूं, पूरी प्रजा मेरे कंट्रोल में है। लेकिन राजा तेरी कीमत क्या है? बोले मेरी क्या कीमत है, मैं राजा हूं, मेरा पद ऊंचा है। तो संत ने कहा राजा 1 मिनट मेरी बात सुन। हाँ बोलो। मान ले तू कहीं शिकार करने गया, तुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है और एक गडरिया लोटा लेके आ रहा है पानी का, तू क्या करेगा? बोले मैं उसे पानी मांगूंगा और उसे 50 सरफिया दूंगा। फिर भी उसने पानी नहीं दिया तो मैं उसको 100 सरफिया दूंगा। फिर भी उसने पानी नहीं दिया तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। फिर भी उसने पानी नहीं दिया तो मैं उसको पूरा राज्य दे दूंगा। फिर भी उसने पानी नहीं दिया तो प्यासा ही मरेगा ना। तो कहा देख राजा, न तो तेरे पद की कीमत, ना तेरे राज्य की कीमत, न तेरी गद्दी की कीमत और न तेरी कीमत। तेरी कीमत है एक आधा पानी का गिलास। राजा चरणों में गिर गया और संत का आधार ले लिया। तो शाश्वत का आधार लेकर के चलेंगे तो जीवन में
कभी भी भार नहीं उठाना पड़ेगा, भार वो उठाएगा। भक्तों का भार उसने उठाया है। पर हम तो ऐसे बच्चे हैं कि कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, बस में बैठा लिया किसी ने कि बस में बैठो, लेकिन अटैची को सिर पे रख लिया। कंडक्टर ने कहा बहन जी अटैची को सिर पे क्यों रख रखा है? कहा भैया इस बस बेचारी में इतना वजन लोग उठा रहे हैं, मैं कम से कम अटैची का तो सिर पे रख लूँ। अब उसको ही नहीं पता कि अटैची का तू सिर पे रखेगी तो भी वजन तो बस को ही लगेगा ना। हमें ये ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं कि हम कुछ कर देंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आधार हमारा सही होना चाहिए। हम अवलंबित किसके ऊपर है? बेल को आधार मिलेगा तो ऊपर तक जाएगी, और मनुष्य यदि एक मनुष्य का आधार लेगा तो लड़खड़ा के गिरेगा, और यदि संत का आधार ले लिया तो लड़खड़ाने नहीं देगा, डिगमिगाने नहीं देगा, वो अडिग बना देगा उसको। फिर वो चिंता नहीं करने देगा। दुख आएगा तो कहेगा तेरा दुख मेरा दुख, तेरी चिंता मेरी चिंता, तेरा काम मेरा काम। तू निश्चिंत रह के इस संसार में विचरण कर। क्यों? क्योंकि तूने मेरा आधार लिया है। तो संत का आधार निराधार नहीं रहने देता है, और हमारे जीवन को प्यार और भाव से भरता जाता है, और अधिक से अधिक हमें सत्संग में आगे बढ़ाता जाता है। फिर हम नहीं चाहेंगे तो भी हमें वो सत्संग में बुलाएगा। हम नहीं चाहेंगे तो भी, बच्चा नहीं चाहता है फिर भी माँ ज़बरदस्ती उसके मुंह में रोटी सब्जी और ताकत की चीज़ या दूध की बोतल से नहीं पीता तो गिलास से चम्मच से डालती जाती है। रोए तो रोने दो, लेकिन देगी वो, दवाई भी देगी, रोएगा वो फिर भी, नहाएगा नहीं फिर भी ज़बरदस्ती नहलाएगी। ऐसे ही संत ज़बरदस्ती अपने बच्चे को बुला लेता है। बस वो एक कहे प्रभु बस मुझे किसी का आधार नहीं है, न पति का, न पुत्र का, न पुत्री का, न बहू का, न सास का, न ससुर का, न माता का, न पिता का, न बहन का, न भाई का, किसी का भी आधार नहीं है। ये तो सब तेरे चरणों पर, तेरे चरणों में पड़े हुए हैं, इनको भी किसी का आधार चाहिए। तो यानी ये इनका आधार मैं लूँगे तो वो भी किसी का आधार लेंगे। तो हे भगवान आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे पूरे परिवार का आप आधार बन जाना। आप जैसे मकान की नींव का, मकान को नींव का आधार होता है, ऐसे ही हे नाथ, हे स्वामी, हे मालिक, हमारे पूरे परिवार का आधार आप बन के रहना। आप ही हमारे परिवार की नींव हो। हम डिगमिगाए नहीं, कोई भी परेशानी आए, दुख आए, चिंता आए तो हमें तो आपका आधार है। आप जानो और ये जीवन जाने। हे प्रभु मैं तेरा हूँ, तेरी शरण में हूँ, और मेरा पूरे परिवार के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखना, और पूरे परिवार को आज मैं तेरे चरणों में समर्पित कर रही हूँ। इसको स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे, और अपनी छटा बिखेरे, छटा दिखाए। और छठ का नवरात्रा का आज का ये सत्संग सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए अब आरती करेंगे। ओम शांति ही शांति।